सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 31 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि जब से हनुमान जी लंक दहन करके गए हैं तब से राक्षस और राक्षसियां सभी चिंतित हैं। पूरा भय का वातावरण लंका नगरी में फैला हुआ है। मंदोदरी को अपने दूतों से ये सारी सूचना मिलती है और मंदोदरी रावण से जाकर क्या प्रार्थना करती है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। अकेले में आकर मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है कि महाराज जो कुछ हुआ है बड़ा गलत हुआ है और हम और आप यदि प्रजा की भलाई चाहते हैं तो इस बैर को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इस बैर को समाप्त करिए। समझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवई गर्भ रज नीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बलाई, पटवो कंत जो चहु भलाई। प्रभु, हे महाराज, हे पतिदेव, आप ध्यान करिए, जिनका दूत ये सब कुछ कर गया, अरे जिनके दूत की करनी को याद कर करके राक्षसियों के गर्भ गिर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि उनका स्वामी आया तो क्या होगा। इसलिए महाराज आप एक काम करिए, अपने विशेष जो सचिव हैं उनको बुलाइए और उनके हाथों सीता जी को, भगवान राम को सौंप दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई, सुनो नाथ सीता बिनुदीन है, हितना तुम्हार शंभु अज कीने। हे प्रभु, ये जो सीता है ये आपके कुल रूपी कमलों के समूह को नष्ट करने वाली काल रात्रि के समान आई है महाराज। और यदि पूरे कुल का भला चाहते हैं तो आदर सहित सीता को लौटा दीजिए। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी गसत तब लगी, जतन करहु तजी टेक। अरे प्रभु श्री राम के जो बाण हैं वो सर्प के समान हैं और उस सर्प के आगे हमारी जो पूरी सेना ये मेढक के समान प्रतीत होगी। और एक बार अगर ये सर्प आ गए तो हमारी सेना रूपी, हमारे कुल रूपी मेढकों को जब तक खाएगा नहीं, तब तक समाप्त नहीं करेगा, तब तक राम जी के बाण वापस जाएंगे नहीं। महाराज, अभी भी समय है, अपनी प्रजा का, अपने कुल का हित समझिए। लेकिन रावण क्या कहता है? देखिए, अभिमानी का स्वभाव होता है, अभिमानी हमेशा अपने को ही बड़ा मानता है। और रावण का अभिमान कैसा है ये तो पूरा जगत जानता है। अरे जिसने अपने गुरु भगवान शंकर के सामने शीश नहीं झुकाया वो किसी को भला समझेगा क्या। आज रावण मंदोदरी को अपने हृदय से लगाकर क्या बोलता है? श्रवण सुनी सठता करबानी, बीसा जगत विदित अभिमानी, सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगुल महु भय मन अति काचा। रावण कहने लगा, मंदोदरी, महिलाओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, अगर घर में कुछ मंगल भी हो रहा हो तो तब भी उसको अमंगल की आशा रहती है कि हो ना जाए, और उसका हृदय जो है वो धड़कता रहे इस बात को लेकर। तो स्त्रियों के स्वभाव को ऐसा कहा है, जबकि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है आप जानते ही हैं। स्त्री जो है वो पुरुष के मुकाबले हृदय की, अगर मन की बात करें तो वो अधिक मजबूत होती है। हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से प्रकृति ने मनुष्य को, पुरुष को ऐसा बनाया कि वो स्त्री से थोड़ा अधिक शक्तिशाली, लेकिन अगर आंतरिक बात कहें तो स्त्री एक पुरुष के मुकाबले बहुत शक्तिशाली होती है। जो आवई मरकट कटकाई, जिये ही बिचारे निश्चर खाई, कंपही लोक अपजा की त्रासा, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। अरे वो बंदर आएंगे, भालू आएंगे, हमारे राक्षसों को भोजन मिल जाएगा, अरे वो खा लेंगे उनको। अरे तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। अरे जिस रावण से दिक्पाल भयभीत हो जाते हैं, उस रावण के सामने तुम ये बंदर भालुओं का भय दिखा रही हो और तुम स्वयं डर रही हो। अरे रावण की तुम पत्नी हो, ऐसा तुम्हारा भीरू स्वभाव है। इस प्रकार के शब्द बोलने लगा। अस कहीं भी से ताही उरलाई, चले वो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। और रावण मंदोदरी को हृदय से लगाकर यहाँ से अपने महल लौट गया है। इधर मंदोदरी हृदय में चिंतित हो रही है कि अब होगा क्या, क्योंकि रावण ने कुछ समझा ही नहीं। बैठे हो सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझ सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्ट करी रहे हो।
जैसे ही रावण अपनी सभा में पहुंचा, सूचना मिल गई कि सेना समुद्र के दूसरी पार आ गई। रावण ने अपने सभी सचिवों से पूछा है, सेनापतियों से पूछा है कि बताओ भैया सेना आ गई दूसरे पार, अब बताओ करना क्या है। जैसे ये शब्द कहे तो जितने सभासद थे वो सब हंसने लगे अट्टहास करके। रावण ने कहा काय के लिए हंस रहे हो? सभासद बोले हंसे नहीं तो प्रभु करें क्या? जितो सुरासुर तब शर्म नाही, नर वानर के लेखे माही। अरे देवताओं को जीतने में आपने कभी सोचा नहीं है, बंदर भालू इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा क्या? तो ऐसे ही प्रसंग जो है आगे लंका कांड के अंदर भी आता है। रावण का बेटा प्रहस्त, उसने सबको डांटा है कि तुम कह रहे हो कि सब बंदर भालू को खा जाएंगे। सबने कहा बिल्कुल खा जाएंगे, बंदर भालू हैं क्या हमारे लिए, हम तुमको पकड़ पकड़ कर वैसे खा जाते हैं। तो प्रहस्त ने कहा था कि अगर तुम ऐसे ही बंदर भालुओं को खाने वाले हो तो जिस दिन वो बंदर लंका जलाकर गया था तो क्या उस दिन तुम्हारे पेट में गड़बड़ थी क्या कुछ? उस दिन क्यों नहीं खाया? तुम्हारा उपवास था उस दिन? सब लोग कहने लगे अरे महाराज ये प्रहस्त जो है देखो किस प्रकार से हमारा अपमान कर रहा है। रावण ने कहा प्रहस्त कैसी बातें कर रहे हो? प्रहस्त ने कहा कि नहीं महाराज, मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि इनकी बातों में मत आइए। ये अति उत्साह वाली बातें केवल दिखावा है इनका। आप भी जानते हैं कि उस दिन जब उस बंदर ने लंका नगरी को जलाया, ये सब लोग कहां दुम दबाकर भाग गए थे। इसलिए इनके ऊपर विश्वास मत करिए, आपको जो करना है अपने अनुसार जो करना है वो करिए। एक बहुत बड़ा सूत्र यहां पर दिया गया है, अगर इस सूत्र को जीवन में हम लोग अपनाएं तो कदाचित हमको कम से कम अभिमान तो ना आए जीवन के अंदर। क्या कहा गया है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। कि आपका सचिव, आपका वैद्य और आपका गुरु, अगर ये तीन लोग आपको झूठ बोलने लग जाएं भय के कारण, तो वो राज्य, वो धर्म और वो शरीर तीनों बर्बाद हो जाया करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर व्यापार के अंदर आपका जो सेक्रेटरी है, जो आपका सचिव है, वो आपको इन्फॉर्मेशन गलत देने लग जाए, आपने गलत समय पर गलत खरीदारी कर ली, तो आपका व्यापार चौपट होते देर नहीं होगी। इसलिए सचिव वही अच्छा होता है जो आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बिल्कुल सही सही स्पष्ट रूप से बताए। वैद्य, अगर आपका फैमिली डॉक्टर आपको गलत दवाइयाँ देने लग जाए, आपको गलत जानकारी देने लग जाए, तो ऐसे गुरुदेव, अगर हमारे गुरुदेव हमको गलत शिक्षा देने लग जाए तो जीवन समाप्ति होने में, और गुरुदेव अगर जीवन समाप्ति की तो बात ही छोड़ो, गुरुदेव अगर हमको गलत शिक्षा देने लग जाए तो पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा इस दोहे का अर्थ कहा गया है। आज के भाग में इतना ही, आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।